नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल निरखो हिंदुस्तान में। और आज का ब्लॉग हम लोग आपको दिखाने वाले हैं, एक ऐसे मंदिर का दर्शन करवाने वाले हैं जो हिंदू धर्म में सबसे पहले उनको पूजा जाता है, और वो भी अष्टविनायक गणपति में से एक है, रांजनगांव माँ गणपति। तो अभी हम लोग पुणे से नगर की ओर चले गए थे पहले आगे मंदिर से, और अभी हम आपको डायरेक्ट मंदिर ले चलते हैं। और रास्ते में आप देख सकते हो एक माता जी एक यहाँ पर लगाए हुए हैं स्टॉल, और ये हाईवे रोड है जो पुणे से अहमदनगर की ओर जाता है। और एक्चुअल में हम लोग किसी कारणवश मंदिर से आगे चले गए थे, तो वो काम निपटा के फिर वापस रांजनगांव गणपति मंदिर जा रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। तो कुछ ही समय में हम आपको रांजनगांव गणपति मंदिर के दर्शन करवाएंगे। बने रहे वीडियो में, कंटिन्यू करवाते हैं आपको दर्शन, ले चलते। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां भगवान श्री गणेश की उपासना किसी त्योहार से कम नहीं है। राज्य का संभवतः ही कोई ऐसा इलाका हो जहां भगवान गणेश का कोई दिव्य मंदिर न हो। ऐसा ही एक मंदिर पुणे के निकट है, रांजनगांव में स्थित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक इस स्थान पर भगवान गणपति ने अपने पिता की उपासना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया था। इसके बाद भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त की थी और यहाँ भगवान श्री गणेश जी के मंदिर को स्थापित किया था। इस मंदिर का पौराणिक इतिहास कुछ इस तरह है। रांजनगांव का वर्णन पुराणों और कई अन्य धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में कृतसमद नाम के एक महान ऋषि थे जो बहुत बड़े गणेश भक्त थे। उनका त्रिपुरासुर नाम का एक पुत्र हुआ जो अत्यंत महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ क्रूर भी था। ऋषि गुत्समद ने उसे भगवान गणेश की उपासना करने के लिए कहा था। भगवान गणेश ने त्रिपुरासुर को स्वर्ण, चांदी और लोहे के 3 नगर आशीर्वाद स्वरूप दिए थे। भगवान गणेश से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद त्रिपुरासुर ने अत्याचार मचा दिया और स्वर्ग, नरक एवं पाताल को भी जीत लिया। त्रिपुरासुर के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के निवास करने वाले लोग भगवान शिव के पास गए और उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने त्रिपुरासुर से युद्ध किया, लेकिन भगवान शिव को युद्ध में उस राक्षस को नियंत्रित करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसी दौरान उन्हें यह स्मरण हुआ कि त्रिपुरासुर को भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त है। तब उन्होंने भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी आराधना की थी। भगवान शिव की उपासना से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन दिए और विजय श्री का आशीर्वाद दिया। भगवान गणेश के आशीर्वाद से महादेव ने एक ही बाण से त्रिपुरासुर के 3 नगरों को नष्ट कर दिया और उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। पुणे से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान गणेश को समर्पित अष्टविनायकों में से चौथा मंदिर है। वर्तमान दृश्य मंदिर का निर्माण 9वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। मंदिर का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर है। इसके मुख्य द्वार पर दोनों ओर विशाल द्वारपाल बनाए गए हैं। मंदिर की संरचना कुछ ऐसी है कि सूर्य के दक्षिणायन और उत्तरायण होने पर सूर्य की किरणें सीधे ही भगवान गणेश की स्वयंभू प्रतिमा पर पड़ती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश महागणपति के रूप में विराजमान है। उनकी इस अद्भुत प्रतिमा का ललाट काफ़ी चौड़ा है और सूंड दक्षिण दिशा की ओर मुड़ी हुई है। उनके दोनों ओर रिद्धि और सिद्धि विराजमान है। मंदिर के वर्तमान गर्भगृह का निर्माण सन 1790 में माधवराव पेशवा और मंदिर के मुख्य हॉल का निर्माण इंदौर के सरदार केबे ने कराया था। गणेश चतुर्थी यहाँ का विशेष त्यौहार है। इसके अलावा रविवार और बुधवार को भी यहाँ भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। मंदिर में अगर आपको आना है तो मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा पुणे में स्थित है, जो यहाँ से मात्र लगभग 46 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। साथ ही मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी लगभग 195 किलोमीटर है। रांजनगांव का निकटतम रेलवे स्टेशन भी पुणे ही है, जो यहाँ से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा सिरूर स्टेशन से भी मंदिर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। सड़क मार्ग से भी मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। रांजनगांव पुणे अहमदनगर हाईवे पर स्थित है। पुणे और शिवाजीनगर से रांजनगांव पहुँचने के लिए महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की बसें मिल जाती है। तो इस प्रकार इस मंदिर का कुछ पौराणिक इतिहास और इसकी जो संरचना है वो बताई गई है। और सबसे विशेष बात यह है कि अष्टविनायक जो गणपति मंदिर है वो महाराष्ट्र में ही है।
जिस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग राज्यों में है, 4-5 राज्यों में मिलके है, उसी प्रकार अष्टविनायक भी मंदिर है जो पूरे के पूरे महाराष्ट्र में ही है, और वो भी खास करके पुणे के आसपास में। 3 जिलों में मिलकर ये अष्टविनायक गणपति मंदिर है जो पुणे, अहमदनगर और रायगढ़ में पड़ते हैं। और तीनों के तीनों स्वयंभू प्रतिमाएं हैं जो ज़मीन से निकली हुई है, और आज भी इनका चमत्कार है। लाखों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, ना केवल प्रदेश से बल्कि अन्य प्रदेशों से भी ये लोग हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं। तो आप भी दर्शन कर लिए होंगे। तो आपने भी गणपति के दर्शन कर लिए होंगे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं बाहर। मंदिर के जस्ट बाजू में एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है। आपको भी अगर मौका मिले इस साइड में आने का, तो आप ज़रूर गणपति मंदिर के दर्शन करें। और महाराष्ट्र में नज़दीक है अष्टविनायक गणपति के। जिस प्रकार आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, वैसे ही आप अष्टविनायक गणपति के दर्शन भी कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर दर्शन करिए। और मिलते हैं तब तक कोई नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।